हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम पढ़ रहे हैं एक्सेल चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने देखा था फंक्शंस। आज हम देखते हैं शॉर्टिंग, डाटा को शॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग का मीन्स होता है डाटा को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो असेंडिंग में हो, नंबर्स हो तो असेंडिंग डिसेंडिंग में, और अगर ए बी सी डी हो तो भी असेंडिंग डिसेंडिंग में। डिजिट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, ये दो चीज़ें ही होती हैं, तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना, ये को हम शॉर्टिंग बोलते हैं। तो एक्सेल में ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं आज। सबसे पहले तो जैसे ये नीचे एग्जांपल दे रखा है, एक हमारे पास एक टेबल है जिसमें नेम है और उनके सब्जेक्ट्स के नंबर हैं कोरस्पॉन्डिंग। उसको हमने सेलेक्ट कर लिया माउस से या कीबोर्ड से, जैसे भी सिलेक्ट कर लिया उसको। इसमें जैसे सेलेक्ट किया इन्होंने A2 से F4 तक सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये रेंज होगी। इसके बाद हम जाएंगे, ऊपर टैब्स होते हैं ना, उन टैब्स पे जाएंगे। तो सबसे ऊपर टैब कौन कौन से हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। उसके बाद डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करने के बाद जब डाटा ओपन हो जाएगा ना, तो उसमें आप देखोगे एक ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। तो ये जैसे सबसे पहला ग्रुप है गेट इंटरनल डाटा, फिर कनेक्शन, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इस पे ग्रुप पे एक देखो निशान है A to Z और Z to A। A to Z में मतलब साथ में एरो का निशान है। A to Z का मतलब ये असेंडिंग हो जाएगा, ए ऊपर A B C D ऐसे करके असेंडिंग। और अगर आप उसके नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो वो है Z to A, मतलब डिसेंडिंग हो जाएगा। और Z से स्टार्ट होएगा, मान लो Z से कोई नाम है तो वो Z से पहले आएगा और A वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसमें आपको जो ऑर्डर चाहिए, आपको असेंडिंग चाहिए तो आप A Z पहले वाले सिंबल पे क्लिक कर दो माउस से, और आपको दूसरा चाहिए Z A डिसेंडिंग चाहिए तो आप दूसरे सिंबल पे क्लिक कर दो। बस आपका डाटा ये अरेंज हो जाएगा आपके जैसे आप कमांड दोगे उसके हिसाब से। तो बड़ा सिंपल है, समझ गए होगे आप शॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ। डाटा को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये होता है शॉर्टिंग। कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लो। जिस डाटा को भी आपने करना है उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो आपका एक ही कॉलम है, उस कॉलम में 1000 एंट्री हैं, तो वो पूरी की पूरी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या मतलब उसको शॉर्टिंग करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लो। आपके पास 10 कॉलम हैं, अब 10 के 10 कॉलम सेलेक्ट कर लो। आपके पास 10 कॉलम और 10 रो हैं, आप उनको सेलेक्ट कर लो। जो डाटा आपको सेलेक्ट करना है पहले सेलेक्ट कर लो माउस से, कीबोर्ड से। उसके बाद आपको जाना है डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जाके वहाँ आपको एक वो दिखेगा ग्रुप। उस ग्रुप का नाम क्या है? सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। उस फिल्टर ग्रुप के अंदर दो सिंबल हैं, AZ साथ में एरो का सिंबल है। उसमें क्लिक करना है आपको। अगर असेंडिंग चाहिए तो AZ पे क्लिक करना है, और डिसेंडिंग चाहिए ZA पे क्लिक करना है। तो आप समझ गए होगे कि कैसे करना है ये। इससे आपका डाटा शॉर्टिंग हो जाएगा। अगर असेंडिंग पे क्लिक करोगे असेंडिंग हो जाएगा, डिसेंडिंग पे डिसेंडिंग पे हो जाएगा। अच्छा, अभी इसके अलावा आपको अगर एक ज़्यादा सेल्स हैं आपके पास ज़्यादा सेल्स मतलब जैसे ये तो आपने थोड़ा एक रो, एक कॉलम या दो कॉलम को सिलेक्ट किया। आपके पास ज़्यादा डाटा है, मान लो आपके पास पूरी वर्कशीट को आपने करना है, पूरी वर्कशीट को आपने सॉर्टिंग करनी है। आपके पास मान लो 1000 कॉलम है। डाटा इतना डाटा होता है कई बार 50 कॉलम है, 100 कॉलम भी हैं। आपने सबको सॉर्ट करना है, तो 2-4 के लिए ठीक है, 2-4 के लिए ये कर देगा काम। तो ज़्यादा डाटा हो तो ये इसमें दिक्कत आएगी, ज़्यादा डाटा में ये कर नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उसके लिए दूसरा तरीका है, वो डाटा को सिलेक्ट करो पहले,
डाटा को सिलेक्ट करने के बाद वही डाटा टैब पे क्लिक करो। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर पे ग्रुप में शॉर्ट ऑप्शन है एक, जो सिंबल थे ना AZZA, उसके बिल्कुल अगला सिंबल है शॉर्ट, उस पर क्लिक करो। वो शॉर्ट पे सिंबल पे क्लिक करोगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन, मतलब एक विंडो ओपन होएगी, एक स्मॉल विंडो ओपन होएगी। उस स्मॉल विंडो में कैसी होएगी ये देखो, आप अगले पेज पे देखो, ये फिगर में नीचे फिगर दे रखी है ना बीच में, ये ऐसी विंडो ओपन होएगी, ऐसी विंडो ओपन होएगी। इसके अंदर देखो आपके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट, फिर लिखा हुआ है ऐड लेवल, डिलीट लेवल, फिर नीचे लिखा हुआ है कॉलम। कॉलम के नीचे है शॉर्ट बाय, शॉर्ट ऑन और ऑर्डर, ये 3 चीज़ें हैं। तो आपने मान लो आपके पास यहाँ पर 10 कॉलम है, आप चाहते हो कि पहले तो ना इंग्लिश के हिसाब से शॉर्ट हो जाए। अगर इंग्लिश के हिसाब से शॉर्ट नहीं हो रहा, मान लो इंग्लिश में सेम वैल्यू आ रही हैं, तो शॉर्टिंग कैसे होगा, फिर शॉर्ट हो जाए साइंस के हिसाब से। अगर साइंस में भी सेम वैल्यू आ रही है कई कई बच्चों की, तो फिर शॉर्ट हो जाए हिंदी के हिसाब से, फिर हिंदी के बाद मैथ के हिसाब से, मतलब तो आपको ये सब सेट करना है। तो ये सेट करने के लिए आपको ये वाली विंडो खोलनी पड़ेगी। इस विंडो के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा डाटा। सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर शॉर्ट पे क्लिक करोगे, डाटा टैब में जाओगे, डाटा टैब पे शॉर्ट पे क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होएगी ऐसी। उस विंडो में यहाँ ऑप्शन है कॉलम की, ऐड लेवल के नीचे है कॉलम, कॉलम के नीचे है शॉर्ट बाय। तो शॉर्ट बाय में आप देखो ये लिखा हुआ है इंग्लिश, तो आप चाहते हो सबसे पहले इंग्लिश के हिसाब से शॉर्ट होए, इंग्लिश के अकॉर्डिंग शॉर्ट होए। तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लो और ऑर्डर, ये शॉर्ट ऑन तो वैल्यू ही रहेगा आलमोस्ट, क्योंकि आपने वैल्यू को ही शॉर्ट करना है ना, तो वैल्यू ही रहेगा आलमोस्ट। और ऑर्डर, ऑर्डर क्या चाहते हो आप, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 2 ऑप्शन होंगे इसके अंदर। या तो स्मॉल से लार्ज में जाओ आप, या लार्ज से स्मॉल में, तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो कर लो आप। इसके बाद ये आपकी एक हो गई, एक कॉलम शॉर्ट हो गया आपका इंग्लिश वाला। अब आपको शॉर्ट करना है अपना कौन सा, साइंस वाला भी, ये मैथ वाला और हिंदी वाले सब कॉलम शॉर्ट करने हैं आपको। ये कॉलम शॉर्ट हो गया आपका, आपको सब कॉलम शॉर्ट करने हैं ना। तो ऊपर एक बटन है देखो, इसके कॉलम के ऊपर ही ऐड लेवल, उस पर क्लिक करो। ऐड लेवल पे क्लिक करोगे ना तो एक नई ऑप्शन खुले, नई विंडो खुले, नया उसमें वो रो खुल जाएगी। उसमें लिखा होगा देन बाय, ये अगले में देखो लिखा हुआ देन बाय। इसका मतलब ये है कि पहले शॉर्ट करो इंग्लिश को, इंग्लिश के हिसाब से, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद शॉर्ट करो साइंस के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देन बाय में यहाँ पर क्लिक कर लो, जो भी आपको चाहिए, साइंस चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश तो आप कर चुके हो पहले, साइंस चाहिए, मैथ चाहिए, हिंदी चाहिए, एसएस चाहिए, जो आपको शॉर्ट करना है ना इंग्लिश के बाद, पहले इंग्लिश शॉर्ट होगा उसके बाद ये शॉर्ट होगा। तो आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद उसमें भी आपको कैसी वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कैसा ऑर्डर चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको और भी लेवल ऐड करना है। मान लो आपको चाहते हो कि इसके बाद इंग्लिश और साइंस के बाद हिंदी और मैथ में भी शॉर्टिंग हो जाए, तो फिर ऐड लेवल पे क्लिक करो, फिर हिंदी ऐड करो, फिर ऐड लेवल पे, फिर हिंदी ऐड करने के बाद फिर ऐड लेवल पे क्लिक करो, फिर साइंस के लिए ऐड करो। जितने भी मतलब आपके कॉलम है ना सबको आप ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहोगे तो वो इंग्लिश के हिसाब से सॉर्ट कर देगा सभी को। मान लो इंग्लिश में जो छोट आपने इंग्लिश में लिखा था लार्जेस्ट टू